Hello everyone. So in this class we will study about prehistoric rock painting, which is our first chapter in NCERT. बट इससे पहले सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं. विच आर द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ प्री हिस्टोरिक, जहाँ से इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स ये सब मिले हैं. सो यहाँ पे जो मेन साइट्स होंगे वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही होंगे. जैसे यहाँ मिर्ज़ापुर है, भोपाल है जहाँ पे भीमबेटका है, फिर उत्तराखंड भी यहाँ पे अल्मोड़ा है जो कि लखुदियार केव्स के लिए जाना जाता है. पटना भी एक उसमें साइट है, कोलकाता है, रायगढ़ है. दीज आर सेकेंडरी साइट्स. मेन साइट्स आर मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. देन साउथ में हमें देखने को मिलता है इडक्कल केव्स, बेंगलोर में मिलता है तिरुपति, तिरुवनंतपुरम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट साइट. तो दीज आर सम ऑफ द साइट्स. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, हमें पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है जो कि रॉक पे बनाए गए थे. और उस समय रॉक पे इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि पेपर और लैंग्वेज उस समय नहीं था. तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमें दिखता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्री हिस्ट्री. आई विल रिकमेंड यू कि साथ साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते हुए चलो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऐसा रहता है जिसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, वो समझने के लिए होता है. बट यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस निकल सकते हैं. तो जैसा कि डेफिनेशन क्लियर है, नो पेपर और लैंग्वेज और द रिटन वर्ड. तो इसलिए कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है हमें यहाँ से. और इस एरा को हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं. इसी से मिलता जुलता एक है प्रोटो हिस्ट्री. तो यहाँ पे स्पेस कम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री मीन्स कि रिटन रिकॉर्ड्स मिला है जो कि रीडेबल नहीं है. नेक्स्ट इज हिस्ट्री मीन्स यहाँ पे रिकॉर्ड्स भी है और ये रीडेबल भी है. सो दीज आर थ्री टर्म्स, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री. अब आगे बढ़ते हैं. एक्सकवेशन इज दीज साइट्स बॉट टू लाइट ओल्ड पॉटरी, ओल्ड टूल्स, पॉटरी, हैबिटेट्स, बोन्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स. ये सब चीज़ यहाँ से मिलता है हमें. और पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ वॉल्स पे ही नहीं बल्कि सीलिंग पे भी हुआ है, ये हम आगे देखेंगे. और यहाँ से जो हमें टूल्स, पॉटरी, हैबिटेट्स, जो भी एक्सकवेशन में जो भी पता चलता है, इससे ही हमें पता चलता है कि वो कैसे रहते थे और क्या करते थे. अगर वो ड्रॉ करते थे तो उसके पीछे कोई रीज़न भी होता है. तो व्हाट इज़ द रीज़न? द मेन रीज़न दे ड्रॉ is to make them colorful, beautiful और visual record also like a diary, like to maintain diary. और इसका ये भी कुछ spiritual reasons भी होता था. और साथ साथ में कुछ hunting से related वो scenes बनाते थे जिससे वो अपने next generation को बताते थे किस animal का hunting करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, and which animal is hard to fight. यहाँ पे lower paleolithic आता है. तो यहाँ पे हमें देखना होगा पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट में बांटा गया है. और इसका डिवीज़न मैं आपको बता देता हूँ. जो स्टोन एज है, स्टोन को हम लिथिक भी बोलते हैं, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. और ये स्टोन एज का मतलब है कि जब हिस्ट्री के पहले का टाइम, इसको हम प्री हिस्ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि नियोलिथिक के टाइम पे टूल्स यूज़ होने लगे थे. आयरन एज, ब्रॉन्ज एज. फिर देयर इज़ अनदर क्लासिफिकेशन जो है. एक बार हम लोग अच्छे से क्लासिफिकेशन समझते हैं कि किस तरीके से इन सबको क्लासीफाई किया गया है. द फर्स्ट वन, प्री हिस्ट्री. तो प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विच इज़ स्टोन एज, ब्रोंज एज एंड आयरन एज. 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रोंज एज एंड आयरन एज. अब स्टोन एज में ही हमें देखने को मिलता है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, डन बाय डेनियल विल्सन. दिस डिवीजन इज डन बाय सर जॉन लुबॉक. अब ये जो आगे बढ़ता है, जब ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के आगे बढ़ता है, तो नियोलिथिक के बाद ही आता है, अगर हम टाइमलाइन समझें तो यहाँ पे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और नियोलिथिक के बाद यहाँ पे एक पीरियड आता है जिसको हम चैल्कोलिथिक बोलते हैं. और चैल्कोलिथिक के बाद फिर ब्रोंज एज और आयरन एज आता है. तो यहाँ पे आता है चैल्कोलिथिक एज, और इसके बाद फिर आता है ब्रॉन्ज, और उसके बाद फिर आयरन एज आता है. तो कभी कभी चैल्कोलिथिक को प्री ब्रॉन्ज भी बोलते हैं या फिर अर्ली मेटल. और इसका टाइमिंग था 2500 to 700 BC. अपर, मिडिल, लोअर. और फिर इन सब का टाइमिंग हर जगह अलग अलग दिया रहता है. तो इसका टाइमिंग मैं जो रफली है वो लिख देता हूँ, बट हर जगह इसका टाइम अलग दिया रहता है. मेसोलिथिक की बात करें तो मेसोलिथिक
10,000 BC से 8,000 BC। यहाँ पे कहीं कहीं 6,000 BC भी दिया रहता है, तो डेट हर जगह अलग अलग रहता है, बुक टू बुक चेंज करता है। का जो टाइम होता है वो होता है 8,000 BC से लेकर 3,000 BC तक। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो वर्ड है प्री हिस्ट्री, ये वर्ड डेनियल विल्सन ने दिया था, इंट्रोड्यूस, और ये जो डिवीज़न है ये डिवीज़न किया था सीजे थॉमसन ने। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ हम वही पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसका जो डिस्कवरी है ये फर्स्ट सबसे पहली बार डिस्कवर किया था 1867-68 में आर्चीबोल्ड कैरिलेल ने। अल्तामिरा से 12 साल पहले इन्होंने इसको डिस्कवर कर दिया था। और कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं जैसे कॉकबर्न, एंडरसन, बित्रा, घोष, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं, बस आपको ऐसे एक बार पढ़ लेना है। फिर जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हैं। कुमाऊं हिल्स की बात आती है उत्तराखंड में, जो कि लखुदियार केव्स है वहाँ पे सुयाल रिवर के पास। तो ये डेटा आपको याद रखना है, कहाँ पे है, सुयाल रिवर के पास लखुदियार केव्स। बरेचीना रोड, अल्मोड़ा बरेचीना रोड पे है, अराउंड 20 किलोमीटर्स। सो लखुदियार केव्स का मतलब होता है 1 लाख केव्स, और इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, मैन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न। जितने भी ड्राइंग्स बने हैं उसमें ये 3 ड्राइंग बने, और किस कलर से बने, तो वाइट, ब्लैक और रेड ऑकर। कैसे फिगर्स हैं, स्टिक लाइक फिगर्स। लॉन्ग स्नाउट का एनिमल है, हो सकता है वो कोई पिग हो, बोर हो, फॉक्स, मल्टीपल लेग लिजर्ड, मिथिकल क्रीचर्स भी वहाँ पे वो ड्रॉ करते थे। वेवी लाइंस बहुत पॉपुलर है लखुदियार केव्स का। और हैंड लिंक्ड फिगर भी आप पढ़ोगे, हैंड लिंक्ड फिगर मिला था वहाँ पे। जितने भी आप हैंड लिंक्ड फिगर देखते हो कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन ये लखुदियार केव्स ही है। रेक्टेंगल जिसमें कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन था। सुपर इम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज हैंड लिंक डांसिंग ह्यूमन फिगर। सुपर इम्पोजिशन का मतलब कि एक के ऊपर दूसरा ड्राइंग किया जाता था। हो सकता है पहले वो ड्राइंग उन्हें अच्छा नहीं लगा हो, या फिर वो एक सेक्रेड प्लेस हो जहाँ पे बार बार लोग आते हों, या फिर अलग अलग जनरेशन में उसको यूज़ किया गया हो, जिसके वजह से सुपर इम्पोजिशन। और कहीं कहीं 200 लेयर, 50 लेयर, ऐसे इतने सारे लेयर्स मिले हैं पेंटिंग के, विच इज़ अमेजिंग। ब्लैक ओवर दीज रेड, जो सबसे पुराना है वो है ब्लैक। ब्लैक के ऊपर पेंट किया गया है रेड कलर, और रेड के ऊपर वाइट। वाइट इज़ द न्यूएस्ट। अब यहाँ पे कश्मीर से भी 2 स्लैब्स मिला है इनग्रेविंग का, जो आपको बस ऐसे ध्यान में रखना है कि ठीक है कश्मीर से भी मिला है। ग्रेनाइट रॉक्स, कर्नाटका का ग्रेनाइट रॉक, आंध्र प्रदेश, वहाँ से भी मिला है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अलावा और भी कुछ फेमस साइट्स हैं जैसे कि खूपगल्लू, पिकलिखल, कलकोटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ से 3 तरह के पेंटिंग्स मिले हैं। एक है जो कि वाइट कलर के पेंटिंग्स हैं, और दूसरा है पेंटिंग्स इन रेड ऑकर ओवर अ वाइट बैकग्राउंड, और तीसरा है रेड ऑकर। रेड कलर और वाइट कलर इनका फेवरेट कलर था, क्योंकि रेड कलर आसानी से ऑकर से बन जाता था या फिर मिट्टी से भी बन जाता था। स्पेशल तरह का एक लाल मिट्टी होता है उससे बनाते थे, और जो वाइट कलर है वो चूना से बना लेते थे, लाइमस्टोन। तो ये हैंड लिंक डांसिंग फिगर है, आप देख सकते हैं, लखुदियार केव उत्तराखंड, और वेवी लाइंस। तो दीज आर द रियल फिगर्स जो उन्होंने ड्रॉ किया था, और इतने लाखों साल पहले का फिगर भी इतने अच्छे से प्रिजर्व्ड है। आगे हम इसका प्रोसेस भी समझेंगे कैसे प्रिजर्व्ड है। देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ कलर, जिससे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके बाद फर्दर कोई रिएक्शन का चांस नहीं रहता है, तो वो न्यूट्रल हो जाता है, हवा पानी उससे रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है जो लेट हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल और नियोलिथिक पीरियड से है, जिसमें हमें कुछ सब्जेक्ट्स मिलते हैं, बुल, एलिफेंट, सांबर्स, शीप्स, गोट्स, हॉर्सेस, स्टाइलाइज्ड ह्यूमन। तो ये हम देख रहे हैं कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिचेस्ट पेंटिंग है वो विंध्य रेंज मध्य प्रदेश से मिला है, और मध्य प्रदेश के विंध्य रेंज में क्या है ये हम सभी को पता है, देयर इज भीमबेटका। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे भीमबेटका हिल्स विंध्य रेंज में जो है। ये चैप्टर डिटेल में आप एक एक लाइन पढ़ लेना, लेकिन मैं हाईलाइट्स आपको बता देता हूँ। भीमबेटका कहाँ पे है, 45 किलोमीटर भोपाल से, एंड इट इज़ स्प्रेड इन एन एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 500 ऑफ विच बियर पेंटिंग्स। 500 केव्स बहुत ज़्यादा होते हैं। द केव्स ऑफ भीमबेटका वे डिस्कवर्ड बाय 1957-58 बाय एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट VS वाकंकर। ये भी एग्जाम में अक्सर आता है। और यहाँ पे जो थीम्स है दैट इज़ हंटिंग। हंटिंग एक ऐसा थीम है कि आप लोअर पैलियोलिथिक से अपर पैलियोलिथिक से लेके नियोलिथिक तक आपको हर जगह
ये थीम ज़रूर दिखेगा, विच इज़ हंटिंग एनिमल्स। और बाद में नियोलिथिक में फिर प्लांट्स भी उन्होंने ड्रॉ किया, बट बहुत कम अमाउंट में। सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनिमल्स ही है, कोई बिग कोई स्मॉल, कोई एनिमल किसी इंसान के पीछे, इंसान किसी एनिमल के पीछे। तो नियोलिथिक में हमें इस तरह का देखने को मिलेगा। बट दिस इज़ भीमबेटका। यहाँ पे दिखाया गया हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हॉर्स, एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइटिंग, हनी कलेक्शन दिखाया गया है, विच इज़ अ न्यू थिंग। इससे पहले नहीं दिखाया गया था हनी कलेक्शन। देन कुछ हाउस होल्ड सीन्स भी दिखाए गए हैं, हो सकता है खाना पकाना हो गया या फिर कुछ भी हाउस होल्ड से रिलेटेड चीज़ें, पेट एनिमल्स का केयर करना, ये सब दिखाए होंगे। देन स्टाइल, टेक्निक और सुपर इम्पोजिशन, इसके बेसिस पे इसको ग्रुप किया गया है। और 7 हिस्टोरिकल पीरियड से अगर आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो पीरियड 1 विच इज़ अपर पैलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक, चैल्कोलिथिक और फिर बाद के पीरियड्स। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भीमबेटका किस पीरियड का है, क्योंकि यहाँ 7 पीरियड्स हैं। अपर पैलियोलिथिक में भी पेंटिंग्स बने हैं, मेसोलिथिक में भी बने हैं, चैल्कोलिथिक में भी बने हैं और इसके बाद भी बने हैं। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड के कुछ पेंटिंग देख लेते हैं। तो वहाँ पे लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। रेड ह्यूज एनिमल फिगर्स, ग्रीन डार्क रेड दिखाया गया है कलर। ग्रीन कलर अभी नया है, इससे पहले हम रेड और वाइट देख रहे थे। अभी आगे चल के पर्पल कलर भी इंट्रोड्यूस होगा। एलिफेंट्स, टाइगर, राइनोज, बोर्स, ये सब यहाँ पे फिगर मिलते हैं। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स सबसे ज़्यादा बनाया इन्होंने, एनिमल्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। दिस विल रिपीट थ्रू आउट द चैप्टर। देन मेसोलिथिक पीरियड विच इज़ मिड पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड विच इज़ फ्रॉम 10,000 BC to 8,000 BC, which is from 10,000 BC to 8,000 और 6,000 BC अराउंड। तो सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स मिले यहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड्स के, जिसमें हंटिंग सीन्स प्रीडोमिनेट करेगा, बिल्कुल। बार्ब्ड स्पीयर्स, यहाँ पे कुछ न्यू सब्जेक्ट्स मिलेंगे हमें, जैसे स्टिक्स, एरो, बोज, प्रिमिटिव मेन आर शोन विथ ट्रैप्स, स्नेयर्स। स्नेयर्स का मतलब पिंजरा होता है, ट्रैप्स, स्नेयर्स, और इससे वो एनिमल्स पकड़ते थे। ऑर्नामेंट्स, जो कि अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ मेसोलिथिक, इससे पहले पैलियोलिथिक में ऑर्नामेंट्स नहीं था, तो दिस डिफ्रेंशिएट्स इट फ्रॉम पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। और मेन को यहाँ पे हेड ड्रेसेस में देखा गया, मास्क भी उन्होंने पहना हुआ है। बर्ड्स नया इंट्रोड्यूस हुआ है मेसोलिथिक में। एनिमल चेजिंग मेन एंड मेन चेस्ड बाय एनिमल्स। फिर यहाँ पे एनिमल्स का फियर दिखाया गया है। फिर एनिमल्स के प्रति अफेक्शन और टेंडरनेस भी दिखाया गया है। कुछ इनग्रेविंग्स दिखे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स है, क्योंकि एनिमल्स, ज्योमेट्रिक थीम्स और हंटिंग सीन्स सबसे ज़्यादा दिखाए गए हैं। एनिमल नेचुरलिस्टिक स्टाइल में पेंट किए गए हैं, लेकिन ह्यूमन सिर्फ स्टाइलिस्टिक मैनर, यानी कि स्टिक फिगर टाइप के वो दिखाए गए। जैसे आप वार्ली आर्ट में देखते हो उस तरीके का यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे वुमन न्यूड को क्लोथ दोनों चीज़ दिखाया गया है। चिल्ड्रंस भी दिखाया गया है, पेंटेड, रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग। तो दिस इज़ अ न्यू थिंग, जो कि विच इज़ अ गुड डेवलपमेंट फ्रॉम पैलियोलिथिक एज। कम्युनिटी डांसर प्रोवाइड्स अ कॉमन थीम। तो यहाँ पे इनका कल्चर डेवलप हो रहा था। ये फ्रूट्स गैदर कर रहे थे, हनी, वुमन ग्राइंडिंग फूड एंड प्रिपेयरिंग फूड। यहाँ पे फैमिली का कॉन्सेप्ट दिख रहा है हमें। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मेसोलिथिक पीरियड में। और हैंड प्रिंट्स दिखते हैं यहाँ पे, फिस्ट प्रिंट्स, डॉट्स, कई जगह डॉट के स्ट्रक्चर दिखे हैं, स्ट्रेट लाइन, वेवी लाइन, ये सब दिखता है। यहाँ पे एक हॉर्स दिख रहा है जो कि भीमबेटका का ही है, और ये सिंगल एनिमल है यहाँ पे, तो जो कि बहुत रेयर है कि सिर्फ सिंगल एनिमल दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका यूज़। अब आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका में बहुत सारे कलर्स यूज़ हुए। जो सबसे प्राइमरी कलर रहेगा वो रेड, ऑकर, ब्लैक, वाइट, ये सब ही रहेगा, बट साथ में ऑरेंज, येलो और यहाँ पे पर्पल भी इंट्रोड्यूस हुआ है मेसोलिथिक भीमबेटका में, विच इज़ पीरियड 2। और इसको रेड कलर जो है वो हेमाटाइट, एक प्रकार का पत्थर होता है, गेरू बोलते हैं, उससे बनता है। ग्रीन चैल्सेडोनी से बनता है, ग्रीन कैल्सेडोनी से बनता है। वाइट कलर लाइमस्टोन से। सबसे पहले कलर बनाने का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले वो उसको पाउडर कर लेते हैं, उसके बाद उसमें एनिमल फैट, वाटर, गम, ट्री रेजिन, ये सब मिलाकर एक स्टिकी सब्सटेंस बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लंबे टाइम तक वो स्टिक करके रखता है और फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है और परमानेंट हो जाता है। इस पेंटिंग में यू कैन सी दैट देयर इज़ अ वेरी बिग बाइसन लाइक एनिमल विच इज़ अ बीस्ट एंड अ पर्सन इज़ हंटेड बाय दिस बीस्ट। और यहाँ पे और भी लोग हैं जो इसका शिकार करने का कोशिश कर रहे हैं, और इतना बड़ा इसको लार्जर देन लाइफ दिखाया गया है, क्योंकि इतना बड़ा एनिमल तो नहीं होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ बीस्ट।
यहाँ पे एनिमल, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि वाई एनिमल हैव बीन शोन सो बिग एंड मैन सो स्मॉल। तो इसका एक रीज़न तो हो सकता है टू इंड्यूस फियर, कि नेक्स्ट जनरेशन को पता चले कि ये इस एनिमल से डरना है, इट इज़ उससे उनको दूर रहना है, या फिर हार्ड टू हंट, बी प्रिपेयर्ड, कुछ भी हो सकता है रीज़न। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ रिलीजियस एंगल भी है, क्योंकि वॉल सीलिंग दोनों पे पेंटिंग किए गए। सीलिंग क्योंकि बहुत टफ है पेंट करना, और उस टाइम सीढ़ी भी नहीं होता था कि वो ऊपर चढ़ के पेंट करे, तो मे बी देयर कुड बी अ रिलीजियस इंपॉर्टेंस टू दिस शेल्टर्स। मे बी इसलिए उन्होंने पेंट किया हो कि लोग उसको दूर से ही नोटिस करें कि व्हाट इज इट, और उसको कोई ख़राब ना कर सके पेंटिंग को, क्योंकि अगर वो रीच में रहेगा तो लोग उसको छू के देखेंगे या फिर उसको ख़राब कर सकते हैं। दैट्स वाई उन्होंने सीलिंग पे भी पेंटिंग किया है। इसमें क्योंकि ये बहुत पुराना पेंटिंग है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका क्वालिटी ख़राब हो, बट नहीं, इसमें जो पिक्टोरल क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। इनका जो आर्टिस्टिक सेंस है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय मटेरियल्स नहीं होते थे, लिमिटेड टूल्स होते थे। जो ब्रश वो यूज़ करते थे, उस समय ब्रश भी नहीं होता था, लकड़ी को च्यू करते थे, च्यू करने के बाद जो बनता था वो उनका ब्रश रहता था। यहाँ पे एनिमल्स को दिखाया गया है एग्नी डेथ में, जो एनिमल्स का वो हंट कर रहे हैं तो उसमें पेन में दिखाया गया एनिमल को। फिर डांसिंग फिगर्स दिखाया गया है, क्योंकि सक्सेसफुल हंटिंग के बाद वो डांस करते होंगे, ये उनका रिचुअल रहा होगा। तो जैसे अभी भी हम ट्राइबल ग्रुप्स में देख सकते हैं कि किसी भी फसल पे या फिर किसी भी एनिमल हंटिंग पे देयर इज़ अ डांस। इनका बर्थ से रिलेटेड कुछ रिचुअल होता है, मैरिज का रिचुअल होता है, हंटिंग राइट्स होता है। इससे एक मोरल इनका हाई रहता है कि इनको कैसे डिफ़िकल्ट एनिमल कैसे किल करना है, पावरफुल एनिमल कैसे किल करना है, उससे इनको मोरल मिलता है कुछ रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस से। यहाँ पे कुछ सीन्स दिए गए। यहाँ पे एक हंटिंग सीन है जो कि हॉर्स पे, इससे ये पता चलता है कि इन्होंने हॉर्स को टेम कर लिया था। एंड दिस हंटिंग सीन प्रीडोमिनेट इन मेसोलिथिक पेंटिंग्स शोइंग हंटिंग अ बाइसन। बाइसन क्योंकि बहुत बड़ा एनिमल होता है, तो दे आर हंटिंग इन ग्रुप्स, दैट मीन्स दे know how to coordinate with each other, which is a good development in Mesolithic paintings. Then dancing scene which is from Lakhudiyar caves, Uttarakhand. This is hand linked figure in dancing mode which is very famous. इसको बहुत सारे लोगों में यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट के लोगोज में, या फिर अभी भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इतना अभी और बचा है चैप्टर। It is interesting to note that many rock cut site often when a new painting is painted on top of older painting, जिसके बारे में हमने बात किया था, सुपर इम्पोजिशन। बहुत सारे सुपर इम्पोजिशन मिलते हैं, जैसे भीमबेटका की बात करें तो यहाँ पे 20 लेयर्स पेंटिंग के मिलते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। उसको स्टडी करना तो और मुश्किल होगा। मे बी इट इज़ अ रिचुअल, जैसा कि हमने बात किया, अलग अलग जनरेशन उस पर पेंट करते गए जिससे इतने सारे लेयर्स बन गए। कहीं कहीं 100 लेयर्स भी होते हैं। तो इसका रीज़न यहाँ पे गेस किया गया है, क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है तो किसी को पता नहीं, हम लोग गेस ही कर सकते हैं। डिड नॉट लाइक हिज क्रिएशन, मे बी उसको क्रिएशन पसंद नहीं आया, या फिर वो कोई सेक्रेड प्लेस हो, या फिर डिफरेंट जनरेशन। तो इन सब ड्राइंग्स को एनालाइज करके हम कैसे कंक्लूज़न निकालते हैं, हमें कैसे उनका लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, एक्टिविटीज़, उनका माइंड पता चलता है, आखिर वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टडी फॉर अस ऑल्सो दैट हाउ ह्यूमन रेस डेवलप्ड ओवर टाइम, एंड पेंटिंग इज़ अ वेरी गुड मीडियम टू रिकॉर्ड एवरीथिंग व्हेन यू डोंट नो एनी लैंग्वेज। वो डेवलप होने लगे, देन दे गेट टू यूज डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट पेंटिंग मेथड्स, और इसी तरीके से यहाँ से डेवलप होता है। और आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे यहाँ से पेंटिंग्स डेवलप होता है, फिर पॉटरी और ये सब हम इंडस वैली में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एक बार हम इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं रफली। इफ़ यू नीड आई विल शेयर इट ऑल्सो। जो पहला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन हाउ डिड द पीपल ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम सेलेक्ट थीम्स फॉर देयर पेंटिंग्स। तो यहाँ पूछ रहा है कि थीम्स कैसे सेलेक्ट करते थे ये लोग। तो इसका आंसर है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स जैसे कि भीमबेटका में हमें मिलते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। तो पूछ रहा है थीम कैसे सेलेक्ट करते थे। तो ज़्यादातर थीम्स जो थे एनिमल, बाइसन, वो इनके सर्वाइवल से जुड़ा था। जब ये हंटिंग करते थे, दे वेर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। जब वो हंटिंग करते थे तो उनके पास इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है उस एनिमल के बारे में। डेली लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक ग्रुप हंटिंग, डांसिंग, जो उनका रिचुअल होता था, गैदरिंग, वेर ऑल्सो डिपिक्टेड टू ट्रांसफर इट टू नेक्स्ट जनरेशन, कि वॉट वी यूज टू डू। So it is a kind of knowledge that is being transferred.
Additionally, many paintings suggested spiritual or magical beliefs, where early humans thought depicting animal could ensure success in hunting. तो वहाँ पे अंधविश्वास भी होता था, अगर वो अच्छे से एनिमल ड्रॉ करेंगे तो उनके लिए गुड लक आएगा या फिर वो हंटिंग ज़्यादा कर पाएंगे. दिस इज अ मोरल थिंग कि उससे उनका मोरल हाई रहता था. द सब्जेक्ट्स वर मेनली ड्रॉन फ्रॉम द इमीडिएट सराउंडिंग्स, शोइंग कीन ऑब्जर्वेशन रेदर देन इमेजिनेशन. तो उस समय इमेजिनेशन इतना डेवलप नहीं हुआ था, जो वो देखते थे वो ड्रॉ करते थे. कह सकते हैं कि वो डेली एक्सपीरियंस से अपने थीम्स को सेलेक्ट करते थे, और ये दिखाता है उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और एक रिफ्लेक्शन अपने लाइफ के प्रति. सेकेंड क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट कुड हैव बीन द रीजन फॉर डिपिक्टिंग मोर एनिमल फिगर्स देन ह्यूमन फिगर्स इन केव पेंटिंग. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. केव पेंटिंग में ह्यूमन से ज़्यादा एनिमल फिगर क्यों दिखाया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, देन आई विल शो द आंसर. 5 4 3 2 1. तो इसका आंसर देखते हैं. तो यहाँ पे एक इंट्रो में हम लिखेंगे कि एक डोमिनेंस तो है एनिमल फिगर में ह्यूमन फिगर से ज़्यादा. तो एनिमल जो था वो सर्वाइवल था, उनका फूड था, तो मेन फूड उनका एनिमल ही था, इसलिए ये इतना सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट. उनको ऐसा भी लगता था मैजिकल प्रैक्टिसेस में जहाँ पे एनिमल एंश्योर सक्सेसफुल हंटिंग, क्योंकि उसको फूड और सक्सेस से देखा जाता था एनिमल को, तो इसलिए वो सेक्रेड भी था. लार्ज एनिमल से वो डरते थे और रेस्पेक्ट करते थे, जिससे कि सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उन्हीं का हुआ. डायनेमिक शेप्स, मूवमेंट्स जो कि विजुअली एंगेजिंग बनाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, दे मे ऑल्सो हैव हेल्ड रिलीजियस और सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस. तो उसमें यही कहा जा रहा है कि रिलीजियस स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस था, मतलब धर्म से जुड़ा था, वो कुछ बिलीफ से भी जुड़ा हुआ था. इन कंपैरिजन ह्यूमन फिगर्स वेर लेस एम्फेसाइज्ड एंड मोर डिफिकल्ट टू डिपिक्ट. एक और रीज़न ये भी है. और जितने भी ह्यूमन फिगर्स मिले भी हैं, जैसे हैंड लिंक्ड फिगर हो गया, डांसिंग फिगर, तो वो बहुत सिंपल है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, जबकि एनिमल फिगर बहुत रियलिस्टिक बनाया गया है, उसको उसके शेप को बहुत रियलिस्टिक बनाया गया है. तो दिस कुड बी वन रीजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज many visuals of prehistoric cave paintings have been given in this chapter. Among these, which one do you like the most and why? Give a critical appreciation of the visual. इतने सारे ह्यूमन फिगर डायनेमिक रिदमिक दिया गया है, जैसे हैंड लिंक डांसिंग फिगर, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट फिगर. फिर हैंड प्रिंट भी, बहुत हैंड प्रिंट और जो ज्योमेट्रिक वेवी लाइंस बनाए गए थे, दैट इज ऑल्सो वन गुड पेंटिंग. कम्युनल डांस और रिचुअल, इसमें आप अलग पेंटिंग भी आपको पसंद आ सकता है, आप उसके बारे में आंसर लिख सकते हो. इलोंगेटेड लिम्स क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ मोशन एंड कंटिन्यूटी. तो यही कंटिन्यूटी की वजह से इसको बहुत सारे लोगोज में यूज़ किया जाता है, एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस पेंटिंग. सिंगल कलर, ज़्यादातर रेड ऑकर यूज़ किया गया, तो इससे यूनिटी दिखता है. एक तो उनके पास मटेरियल्स भी कम था, दैट्स व्हाई जो सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल था वो यूज़ करते थे. द पेंटिंग रिफ्लेक्ट सोशल लाइफ, कॉपरेशन, पॉसिबली रिचुअलिस्टिक सेलिब्रेशन. कुछ भी हो सकता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रिचुअलिस्टिक सेलिब्रेशन भी हो सकता है. एंड दिस रिवील इमोशनल कल्चरल एस्पेक्ट्स बियॉन्ड सर्वाइवल. और सिर्फ सर्वाइवल ही उनका मेन पर्पस नहीं था, बल्कि एक दूसरे से कनेक्ट करना, एक सोशल एनवायरनमेंट बनाना, वो भी था. अदर देन भीमबेटका विच आर द मेजर साइट, जहाँ पे से हमें पेंटिंग मिलता है. प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेंटिंग विद पिक्चर्स और लाइन ड्राइंग्स. भीमबेटका के अलावा कौन कौन से मेजर साइट्स हैं जहाँ पे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हमें मिलता है, ये आप एक रिपोर्ट इस पर बनाना है आपको, जिसमें पिक्चर्स और लाइन ड्राइंग आप बना सकते हो अपने पसंद के. उसमें क्या ड्राइंग मिले थे उसको आप ड्रॉ कर सकते हो. तो एक तो आदमगढ़ हिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, यहाँ से हंटिंग सीन, एनिमल्स, ये सब मिले. कैमूर रेंज उत्तर प्रदेश, जो कि मिर्ज़ापुर एरिया में है. इडक्कल केव्स, जो कि केरला में है. और खूबगल्लू, जो कि कर्नाटक में. इन मॉडर्न टाइम्स हाउ हैव वॉल्स बीन यूज्ड एज अ सरफेस टू मेक पेंटिंग्स, ग्राफिक्स, etc. लेट्स सी. तो अगर हम देखें इन मॉडर्न टाइम्स में भी दीवारों का यूज़ होता है पेंटिंग करने के लिए, जिसमें स्ट्रीट आर्ट्स, स्ट्रीट पे जो भी पेंटिंग बनते हैं तो किसी दीवार पे ही बनते हैं. भी सिटी का स्टाइलाइजेशन होना है, उसको ब्यूटिफिकेशन होना है, तो गवर्नमेंट इस तरह के स्कीम्स निकालती है. सो वहाँ पे भी दीवारों को यूज़ किया जाता है. देन यहाँ पे वही कहा गया, पब्लिक स्पेसेस में दिखता है. फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉल पेंटिंग अवेयरनेस के लिए जो बनाते हैं. रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, समटाइम्स एडवर्टीजमेंट भी बनते हैं वहाँ पे, अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग कंपनीज़ के. सबसे पहले जब पोस्टर नहीं होता था तो हैंड पेंटेड पोस्टर्स ही बनाए जाते थे. मूवी के पोस्टर्स बनाए जाते थे दीवारों पे. और ग्राफिटी, स्टेंसिल आर्ट, डिजिटल प्रोजेक्शंस, ये सब अलग अलग टेक्सचर में जहाँ पे वॉल यूज़ होता है मॉडर्न टाइम्स. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड आई विल शेयर द दिस PDF ऑल्सो, एंड द आंसर PDF ऑल्सो द टेलीग्राम ग्रुप. सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दे दूँगा. वहाँ पे कई सारे आर्ट से रिलेटेड बुक्स भी हैं, और वहीं पे मैं मटेरियल शेयर करता हूँ. तो यू कैन सब्सक्राइब टू इट टू गेट फर्दर फ्री बुक्स
PDF बुक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।